माया जाल दृश्य साथ। रूप जस्सी के अकाउंट में अपनी पेंशन के पैसे डालना चाहता है, लेकिन जस्सी इनकार कर देता है और रीत से कहता है, रीत चलो चलकर नाश्ता करते हैं। रीत, सुनो जी, आप एक बार कहते थे कि अगर आपके पास अपना कैमरा होता तो 4 पैसे अधिक बन जाते। जस्सी, अब जो चीज़ नहीं है सो नहीं है, उसके बारे में सोच कर दुखी क्यों होना। रीत, अगर आप पापा से पैसे लेकर कैमरा ले लेते तो। जस्सी, लगता है तुम्हारी नज़र पापा के पैसों पर है। रीत, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। जस्सी, अब कह दिया, आगे से मत कहना। अपने बारे में सोचने से पहले जशन के बारे में सोच। उसके पास और तो कोई काम नहीं है, पापा के पैसों से छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है, उसके बारे में सोच। रीत, उसके बारे में भी सोचती हूँ। अगर आपके पास अपना कैमरा होता तो आपकी जान पहचान डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों से अच्छी हो जाती और फिर आप जशन को भी किसी फिल्म में काम दिलवा सकते थे। जस्सी, ये इतना आसान है क्या? वो जशन, हाँ एक बात तो बताओ, वो जशन सुबह से गया कहाँ? आज तो लड़की वाले उसे देखने आ रहे हैं। रीत, अब मुझे क्या पता। जस्सी, पापा से पूछता हूँ। चंडीगढ़ वाले अगर आ गए तो जशन को ना पाकर क्या सोचेंगे। रूप के पास जाता है जो सुख के साथ मंच के अग्रभाग पर खड़ा को सोच रहा है। जस्सी, पापा। रूप, हाँ बेटा। जस्सी, जशन कहाँ है? वो दिखाई नहीं देता। रूप, कार उठाकर सुबह से ही पता नहीं कहाँ चला गया। जस्सी, उसे सोचना चाहिए था, आज उसे चंडीगढ़ से देखने वाले आ रहे हैं। रूप, वो किसी की सुनता है। मंच के दूसरे कोने पर आकर शमशेर खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में फ़ोन। वो फ़ोन करता है। रूप के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। रूप सुख से नंबर देकर शमशेर का फ़ोन। यह सुनते रीत भी उत्सुक सी होकर रूप के पास आ जाती है। रीत, पापा, शमशेर अंकल का फ़ोन है? हाँ बेटा। रीत, सुनिए, पता चले वो क्या कहते हैं। शमशेर फ़ोन करता है। शमशेर, रूप, तुम्हें फ़ोन करने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो जोत आज सुबह से घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चलेगी। कल उसका पेपर है। कहीं वो तुम लोगों के पास तो नहीं आई? रूप, वो हमारे पास क्यों आएगी? वो है ना बीरबती, उसके घर गई होगी, उससे नहीं पूछा? यह सुनते ही शमशेर फ़ोन काट देता है। मंच से शमशेर जाता है रूपरी से, कह रहा था कि जोत घर पर नहीं है। पूछ रहा था कि कहीं वो हमारे घर में तो नहीं आई। रीत, तो पापा ये जोत भी अपने घर से गायब है? रूप, हाँ, शमशेर कह तो यही रहा था। जस्सी, और हमारे जशन महाराज भी सुबह से ही गायब हैं। रीत, कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? जस्सी, मुझे भी लगता है। रूप की ओर मुड़कर, पापा, कहीं ये जशन और रीत भाग तो नहीं गए?
रूप, काश वीरवती आकर मना कर दे कि वो चंडीगढ़ वाले आज नहीं आएंगे। रीत, पापा मेरा भी मन करता है कि वो जोत काश मेरी भाभी बन जाए। जैसी, हाँ वो जोत है भी लाखों में एक और इंटेलिजेंट भी कितनी है। सुख, हमेशा जश्न के पीछे पड़ी रहने वाली जोत, इसको पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो इस वीरवती के भतीजे के साथ शादी करने को मान गई। तभी जस्सी का फ़ोन बजता है। जस्सी फ़ोन देखता है। रीत, किसका फ़ोन है? जस्सी, सुनता हूँ। फ़ोन सुनता है। फ़ोन सुनकर हेलो हेलो, अचानक चौंक कर क्या कहा? रॉकी ने आज ज़रूरी मीटिंग बुलाई है। लगता है कोई बॉलीवुड की फिल्म मिल गई होगी, इसीलिए आज ज़रूरी मीटिंग बुलाई है। लेकिन मैं तो यहाँ अपने इन-लॉज़ के पास हूँ। तुम लोग मीटिंग में शामिल हो जाओ, मुझे बताना कि क्या बात हुई, कहकर फ़ोन काट देता है। तभी वीरवती का प्रवेश। रीत, पापा लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। वीरवती, आंटी आ गई। लगता है यही कहने आई होंगी कि वो चंडीगढ़ वाले नहीं आ रहे। सुख, पहले सुनने दो वो क्या कहती है। आते ही वीरवती, उसके चेहरे पर परेशानी का भाव, जिसे देखकर सुख पूछती है, वीरवती क्या बात, परेशान सी लग रही हो? वीरवती, परेशान नहीं लग रही, मैं वाकई परेशान हूँ। तुम लोगों को बताने आई थी कि आज मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। रूप खुश होकर, अरे कहीं चंडीगढ़ वालों ने जवाब तो नहीं दे दिया? वीरवती, वो क्या जवाब देंगे, मैं तो जा रही हूँ अपने भतीजे के पास। रूप, आज चंडीगढ़ वाले हमारे जश्न को देखने आ रहे हैं या नहीं? वीरवती, पक्का आ रहे हैं। अभी मुझे उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि हम लोग चंडीगढ़ से चल पड़े, किसी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं। मैं तो कुछ और कारण से, कुछ और वजह से चंडीगढ़ जा रही हूँ। रूप, क्या बात है, सब खैरियत तो है? वीरवती, कहाँ, मेरे भतीजे के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुख, हादसा? कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया तुम्हारे भतीजे का? वीरवती, नहीं एक्सीडेंट तो नहीं। वो क्या है, मेरे भतीजे की ऑफिसरों से बनती है। पता नहीं किसी दुश्मन को यह गवारा ना गुजरा होगा, उन्होंने पुलिस को मेरे भतीजे की शिकायत कर दी। रूप, है तुम्हारे भतीजे की शिकायत है? क्या शिकायत कर दी? वीरवती, ये शिकायत कर दी कि मेरा भतीजा गोदामों में से अनाज की बोरियां चुराता है। अच्छा, सुनकर चौंका रूप। तो शिकायत कर दी तो उसमें क्या है, कोई सबूत वगैरह तो नहीं है ना? वीरवती, अरे रूप बाबू क्या बताऊं, वो मेरा भतीजा 2 बोरियां गोदाम से लाया था, अपना गोदाम है उसका, लाया था उठाकर। तो जब उसने बोरी खोली, देखा अनाज सड़ा हुआ था, तो उसने सोचा ये बोरियां वापस गोदाम में रखकर
नई बोरियां ले आता हूँ। तो सुबह सुबह पहुंचा वो गोदाम। अभी पहली बोरी अपनी कार में रखी थी कि पुलिस आ गई और उसने मेरे भतीजे को पकड़कर डाल दिया सलाखों के पीछे। रूप, तो तुम्हारा भतीजा चोरी करते पकड़ा गया। अरे चोरी कैसी, कभी कभार खाने के लिए अगर अनाज ले आता है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। खैर, मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, अपने भतीजे की ज़मानत का इंतज़ाम भी करना है। हाँ, वो चंडीगढ़ वाले आए तो उनकी सेवा में कोई कसर मत छोड़ना। रूप, अरे तुम ऐसा क्यों समझती हो कि हम लोग उनकी सेवा नहीं करेंगे। वीरवती के जाने के बाद जस्सी की ओर मुड़ता रूप बोलता है, बेटा मैं तो जशन को जा रहा हूँ उसके दोस्तों को यहाँ देखने। एक दोस्त था उसका प्रवीण, उसी के पास जा रहा हूँ। तुम मेहमानों के लिए बाजार से खाने पीने का सामान ले आना। कहकर वह अपनी जेब से एक बटुआ निकालता है और बटुए में से पैसे निकालने लगता है। यह देखकर जस्सी कहता है, पापा पैसे रहने दो, पैसे मेरे पास हैं। रूप, अरे बेटा पैसे तो पापा, लगता है आप हमें अपना नहीं समझते। रूप ने मुस्कुराकर बटुआ बंद किया और जेब में डाल दिया। बोला, ठीक है, तुम बाजार से सामान ले आना। कहकर चला जाता है। जस्सी सुख की ओर मुड़ता है, बोलता है, मम्मी चलो मैं भी बाजार होकर आता हूँ, नाश्ता बाद में आकर करता हूँ। सुख, अरे पहले नाश्ता तो कर जाते। नहीं मम्मी, बोला जस्सी, वो कभी भी आ सकते हैं, पहले मैं सामान ले आऊँ। जाने लगा तो सुख ने उसे रोक कर कहा, बेटा रुको। एक फ़ोन निकाल कर जस्सी की ओर बढ़ाया, बोली, बेटा इस फ़ोन पर चंडीगढ़ वाले बात करेंगे, ये फ़ोन ले जाओ। अगर उनका फ़ोन आया तो उनको भी अपने साथ ले आना। कहते हुए उसने फ़ोन बढ़ा दिया जस्सी की ओर। जस्सी फ़ोन लेकर चल पड़ा बाहर की ओर। यहाँ दृश्य समाप्त, 7 हुआ समाप्त। 8 कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार नमस्कार।